हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, जिंदगी बहुत बड़ी है और अगर इस जिंदगी में आप किसी काम को करने की सोचे हैं और उस काम को आप बोझ समझ के करते हैं, आप सोचते हैं कि बस मुझे करना है, किसी भी तरीके से करना है और आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो समझिए कि उस काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप उसी काम को बोझ नहीं समझेंगे, प्यार से करेंगे, इंटरेस्ट के साथ करेंगे ना, तो आपको सफलता मिल जाएगी। मेरे साथ तो ऐसा ही है कि मैं जिस काम को बहुत इंटरेस्ट के साथ नहीं करती हूँ और ये लगता है मुझे ना कि डरती हूँ उस काम को करने से, तो मुझे उसमें 100% सफलता नहीं मिलती है। जिस काम को मैं बेफिक्र होकर करती हूँ और मुझे अपने ऊपर भरोसा रहता है कि नहीं मैं कर लूंगी, टेंशन लेके नहीं करती हूँ, तो उस काम में मुझे सफलता मिलती है। तो आप लोग भी अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको बोझ समझ के पढ़ाई को नहीं लेना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। इंटरेस्ट आएगा कैसे? आप लोगों के प्रश्न हमेशा ये आते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, नींद आती है, जो भी है, बहुत सारी दिक्कतें जो एक स्टूडेंट की होती है। मैं ये कहती हूँ ना कि अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आपने सोचा है कि मुझे सफलता प्राप्त करनी है, मुझे अपनी लाइफ में सारी चीजें हासिल करनी है जो मैं हूँ, वाकई में भगवान ने जैसा मुझे मेरा नेचर बना के भेजा है, अगर उस नेचर के हिसाब से अगर मैं अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूँ और वो चीजें अभी मेरे पास नहीं है लेकिन मुझे पाना है। भगवान ने जैसा भी किया, मुझे जैसे भी घर में पैदा किया, वो तो ठीक है, चलो वो तो मेरा प्रारब्ध था कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ, मिडिल क्लास फैमिली है या बहुत गरीब फैमिली है। अगर आप अमीर घर में पैदा हुए हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपको किसी चीज की कमी रही बचपन से, लेकिन आपके सपने हैं कि हाँ भगवान ने मुझे अलग किया है, मुझे चाहिए, तो फिर कहते हैं ना कि वो रात में ना आपको नींद आएगी ही नहीं, वो सपने आपको सोने ही नहीं देंगे। मेरे साथ तो ऐसा ही था। मैं बताऊं आपको कि ना, ठीक है नींद आ रही है, थकान है, आप दिन भर काम करते हैं, आपको थकान है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से एक बेचैनी मेरे मन में हमेशा रहती थी। मैं करवट बदल बदल के सोचती रहती थी क्या करूं क्या करूं। रोना आता था अपनी किस्मत पे कहिए, अपने काम पे कहिए कि क्यों मेरे साथ ऐसा है, कब मुझे सफलता मिलेगी। ऐसा ना हो जाए कि बस सोचते सोचते ही पूरा समय निकल जाए और मैं कुछ कर ना पाऊं। ये हमेशा एक डर रहता था। लेकिन मैंने इन सब चीजों में एक अनुभव किया कि इस तरह से भी काम नहीं चलेगा कि आप रात भर करवट बदल के अपना मतलब रात बिता रहे हैं, या आपको नींद नहीं आ रही, आप टेंशन में है, बेचैन है, सब कुछ है। सोचने से भी काम नहीं चलेगा। काम कैसे चलेगा? जब आप सोचते हैं और फिर उस पर काम करने लगते हैं, बिना कुछ सोचे आगे काम करने लगते हैं कि चलो भाई अब करना शुरू करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने अपनी जिंदगी में यही महसूस किया कि बस सोचते रहने से भी काम नहीं चलेगा, बस परेशान रहने से काम नहीं चलेगा कि मेरी जिंदगी में कब अच्छा होगा, कब मैं सफल होऊंगा, कब मेरी नौकरी लगेगी। ये सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि हर एक चीज की कीमत होती है। आप खुद अपने मतलब ईमानदारी से सोचिए, दिल से सोचिए कि आपने वो कीमत चुकाई। अगर ये एग्जाम बहुत बड़ा है, अगर कोई परीक्षा, जैसे आप किसी चीज में अगर सफल होते हैं, वो चीज आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है, पूरा काया पलट कर देती है आपकी। तो वाकई में वो चीज इंपॉर्टेंट तो है, बड़ी तो है आपके लिए। तो बड़ी चीज के लिए फिर बड़ा काम भी करना पड़ता है, बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। जैसे कहते हैं ना कि रेंट का, अगर हम हाउस मतलब लेने जाते हैं रेंट पे, देखते हैं किराए पे, अगर घर देखते हैं, तो जैसा घर है वैसा उसका वो है, प्राइस है। अगर आप छोटे घर में रहते हैं तो कम है, और बहुत वीआईपी खोजते हैं तो उसका मतलब वीआईपी प्राइस भी होता है। हर चीज की कीमत होती है। तो फिर क्या आपने वो कीमत चुकाई या चुका रहे हैं अभी? उस टाइप की मेहनत, बड़ी लेवल की मेहनत कर रहे हैं? जितनी बड़ी परीक्षा है, अगर जिंदगी में आपको बहुत बड़ा कुछ चाहिए, तो उस बड़े लेवल का कुछ आप कीमत अदा कर रहे हैं? खुद अपने आप से पूछिएगा, आपको जवाब मिलेगा। देखिए, जानते हैं क्या होता है, परेशान होने की जरूरत आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। बस बात यह है ना कि ये एक शब्द है आलस, वही अगर हम लोग अपनी जिंदगी से निकाल दें। जैसे क्या होता है, हम लोग को पता भी नहीं चलता है और पूरा दिन हमारा खराब हो जाता है। हम लोग बस यही सोचते रहते हैं, करना है करना है करना है करना है, लेकिन करते कुछ नहीं है। बस सोचते सोचते पूरा समय निकल जा रहा है, लोगों की बातों से टिप्स लेते लेते पूरा समय निकल जा रहा है, मोटिवेशनल वीडियो देखते रहते समय निकल जा रहा है, सब कुछ निकल रहा है, लेकिन बस एक कमी है कि आप कर नहीं रहे हैं। बस सुनते रहने से, किसी की बात को, दूसरों से राय लेने से, या अपने सपने देखने से, अपने परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। आपको करना पड़ेगा। मेरे साथ क्या था, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि आपकी नींद कैसे पूरी होती थी, मुझसे हमेशा मैं देखती हूँ मेरे कमेंट बॉक्स में एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है कि आप तब सोती कब थी, तो आपको क्या आराम रहता था, क्या आपको दिक्कत नहीं होती? बहुत सारे प्रश्न। सोने के ऊपर सबको चिंता रहती है, आराम करने के ऊपर पता नहीं क्यों, मैं तो समझ नहीं पाती हूँ। बहुत ज्यादा हेल्थ की चिंता रहती है, लेकिन वही बात है, जब आंख गड़ा के हम रातों दिन मोबाइल देखते हैं, मूवी देखते हैं, किसी से रातों दिन बात करते हैं, मैं अभी जस्ट पहले वीडियो में बोला था, तब हमें अपने हेल्थ की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, क्योंकि उसमें हमको मजा आता है, तो वो काम हम करते हैं। लेकिन इसमें मजा नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हमको चाहिए बताने के लिए, तो हम बताते हैं अपने आप को संतोष देने के लिए कि हाँ भाई मैंने इसलिए नहीं किया,
इस वजह से मेरी परीक्षा नहीं निकली, मैं सफल नहीं रहा। अपने आप को संतोष देने के लिए, लोगों को कहते हैं ना जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना। ईमानदार इंसान है तो कहते हैं ना अपने कमजोर वक्त में कुछ बोलेगा ही नहीं। अगर उसका वक्त कमजोर है, अगर उसने असफलता का मुंह देखा है और लोग उसको ताना मार रहे हैं, तो वो सिर झुका के स्वीकार करेगा कि भाई मेरी कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी कि मुझे असफलता मिली। वो लोगों का जवाब देना पसंद नहीं करेगा, बल्कि सोचेगा कि लोग कह रहे हैं तो सही तो कह रहे हैं, मैंने ही तो ऐसा काम किया है, मैं ही तो असफल हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, असफल हो गया, लोगों को हंसने दो, जो कहना कहने दो, लेकिन मैं अब इसको साबित करके दिखाऊंगा, अब मुझसे वो गलती नहीं होगी। वो इंसान बोलेगा नहीं, करके दिखाएगा, ठीक है। लेकिन भाई जिसके पास कहते हैं ना कि नहीं करना है, तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है कैसे नींद पूरी थी। भाई मैं अपना बताऊं कि बेचैनी मेरे मन में आज भी है। ये लगता है कि ऐसा ना हो कि ऐसे ही बस इतने पे ही जीवन रुक जाए, ऐसा लगता है, अभी भी मुझे लगता है। क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा मेरे अंदर, ऐसा अंदर से फीलिंग आती है कि बहुत कुछ किया जा सकता है लाइफ में। बहुत सारे लोगों को आप यूट्यूब पे देखते हैं, गांव की लड़कियां निकल निकल के पता नहीं कहाँ चली जा रही हैं। बहुत बहुत सारी जगहों पे उनको देखा जा सकता है कि गांव की लड़कियां जिनको बोलने का, इंग्लिश का एक शब्द भी नहीं पता है। बहुत सारे लोगों को होता है ना बाहर निकलने पे ये लैंग्वेज की जरूरत है, ये है, कुछ नहीं। वो अपने कांस वाले जो फेस्टिवल हुआ था उसमें भी देखिए एक है नैन्सी, और भी शिवानी को देखिए भी बिग बॉस में गई है। और बहुत सारे लोगों को मैं खुद देखती हूँ, सीखती हूँ कि अगर गांव की लड़की इतने सारे दुख झेलने के बाद अगर वो पहुंच सकती है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम कौन सा बहाना लेके बैठे हुए हैं? हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जिसको एक शब्द अंग्रेजी का नहीं आता है, वो अपने लैंग्वेज में जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहीं से कोई डर नहीं भाई, जो हम हैं तो हैं, एक्सेप्ट करिए अपने आप को, मेहनत करिए, लेकिन उन लोगों की मेहनत देखिए आप। अब जैसे मेरी बात है कि नींद कैसे पूरी होती है, क्या है कैसे नहीं, भाई मुझे तो मतलब मेरे सपने मुझे सोने नहीं देते आज भी। कभी कभी बहुत बेचैनी होती है, अभी भी जैसे पड़े हुए हैं बिस्तर पे, लेकिन करवट बदल बदल के समय जा रहा है, नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि लगता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो अभी भी ऐसा है, कमी है, जिसको पूरा करना है, और यहीं पे ऐसे ही जिंदगी को रोक नहीं देना है, ऐसा लगता है। और जब मैं तैयारी करती थी तो फिर क्या लगता था, मैं बता आप लोगों को एक्सप्लेन तो मैंने किया है, लेकिन मैं ऐसे बताऊंगी तो शायद आप लोगों को विश्वास ना हो कि मुझे रात रात चिंता के मारे नींद नहीं। मेरे एक प्रश्न अगर गलत होता था, इतनी चिंता होती थी कि अगर यही मेरी तैयारी रही तो एग्जाम में अगर ये गलत हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगी, और मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मुझे नींद नहीं आती थी, जबरदस्ती का जो कहिए सोना। और फिर हाँ, जैसे आप लोगों को लगता होगा, हाँ शुरुआत में भारी भारी सा थोड़ा शरीर है, हाँ मेरा मुंह सूख गया था एकदम से, जो देखता था वो कहता था कैसी हो गई हो। जैसे मैं स्कूल में जाती थी, बहुत सारे लोगों से, किसी से मैंने शेयर नहीं किया था कि मैं तैयारी करती हूँ, बस एक मेरी फ्रेंड थी वो जानती थी, तो बाकी टीचर्स नहीं जानते थे कि मैं तैयारी करती हूँ, साथ में जॉब भी करती हूँ, अपना काम यहाँ पे ना परफेक्ट रहता था, सबसे आगे मेरा काम रहता था स्कूल में। मैं काम में कहीं पीछे नहीं रखती थी, घर के भी काम में हमेशा आगे, हर कहीं से ऐसा नहीं था कि पढ़ाई के चलते अगले काम को नहीं देना है। मेरा हर काम जो करना है तो करना है, 24 घंटे है हमारे पास। लेकिन हाँ, लोग देख के कहते थे कि तुम कैसी हो गई हो, क्यों तुम्हारा मुंह सूख गया है। मैंने बताया ना कि मैं बोल बोल के पढ़ती थी, तो ये चीज एकदम से मतलब ना कहते हैं खत्म हो गया था। ये जो डबल चिन का जो प्रॉब्लम होता है बहुत सारे लोगों को मोटे होने पे, शायद हो सकता है कि मैं अभी मोटी हो गई हूँ तो ये मुझे दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये सब गायब, एकदम सूख के कहते हैं ना कि एकदम ऐसे ही हो गया था, बोलते बोलते, बोल बोल के, पढ़ते पढ़ते। और एक मेंटली प्रेशर तो था ही मेरे ऊपर कि भाई मेरे पास लास्ट चांस है। देखिए बिना डर के भी, कभी कोई डर भी जरूरी है हर चीज के लिए, और बेफिक्र होना भी जरूरी है। कहते हैं ना कि हर चीज को कहाँ पे कब यूज करना है, ये हमें समझ होना चाहिए। तो अब से भी जाग जाइए। और मेरे साथ स्थिति क्या थी मैं आपको क्या बताऊं, छोटा सा एग्जांपल मैं दे सकती हूँ। उस तरह की, जैसे एक मछली होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर वो पानी से उसको निकाल दिया जाए तो तड़पड़ाती है ना पानी के लिए। तो वैसी मेरी स्थिति थी, मुझे पता था कि नहीं, मुझे जिंदगी में कुछ करना है। मुझे ऐसी बेचैनी होती थी, मुझे पता था, मुझे अंदर से होता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अंदर से होता था तब भी और अभी भी होता है, मैं अच्छा कर सकती हूँ। करूंगी तो ना होगा, ये तो जाहिर सी बात है, अगर मैं उस पर काम करूंगी तो होगा, बैठ कर सोचने से थोड़ी ना होगा। तो उस टाइम में मैं ऐसे छटपटाती थी, लेकिन बस एक उस समय ये पॉजिटिव चीज हो गई थी मेरे साथ कि मुझे वो टारगेट दिखता था। जैसे एक मछली होती है ना, उसको पानी से निकाली तड़पड़ाती है, तो मुझे, मैं उसमें तड़पड़ाती थी उस तरह तरीके से, है ना, मेरी जिंदगी उस तरह की थी। लेकिन मुझे दूर कहीं एक बहुत बड़ा समुद्र दिखता था, पानी का समुद्र दिखता था, वहां पे मुझे दिखता था सामने। और मुझे यही लगता था कि मैं तड़पड़ा रही हूँ। मछलियों को आप देखोगे ना, ऐसे पानी के पास वो पलटते पलटते भी चली जाती हैं, छलांग लगाते लगाते भी। मुझे, मेरी स्थिति वैसी थी कि तड़पाते तड़पाते जैसे भी है स्थिति को झेलते हुए मुझे वहां उस समुद्र तक जाना था। और मुझे पता था कि अगर मैं उस समुद्र तक पहुंच गई तो मुझे पानी क्या, जीवन का स्रोत क्या, मुझे तो बहुत सारी चीजें वहां से, कहते ना हीरे जवाहरात, जो कहिए, समुद्र में बहुत सारे खजाने हैं। मुझे ऐसा फील होता था कि अगर मेरी ये नौकरी लग गई तो बहुत कुछ बदल जाएगा मेरे जीवन में, और ऐसा ही है। आप लोग जानते हैं कि ऐसा ही है, अगर एक आपके पास जॉब है परमानेंट, या सफल है लाइफ में, मैं ये कहूंगी। बहुत सारे लोग मेरे वीडियो ऐसे भी देखते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं करते हैं।
मैं उनके लिए भी मोटिवेशन वाली बात ये करूंगी कि अगर आप लाइफ में किसी भी तरीके से सफल हैं तो बहुत बड़ी बात है, आपको बहुत कुछ मिल जाता है और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे वो मिल गई चीजें तो मेरे साथ क्या क्या बदल जाएगा, ये तो आपको पता होना चाहिए ना, तब ना आपको मन करेगा पढ़ने का। जब आप पहले से ही सोचेंगे, मेरे पास अक्सर ऐसा कमेंट आता है कि दीदी आप बताइए, पहले वाली बात, जो आप लोग जैसे जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग जरा सर्च करेंगे ना, जिस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछते हैं वो सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ, बार बार बताना, जो मेरे रोज के व्यूअर्स हैं वो सोचेंगे ना कि दीदी एक ही बात करती हैं। तो आप लोग जरा देखिए कि कैसे तैयारी की जाए, 3 बच्चों के साथ कैसे किया जाए, हाउस वाइफ हूँ कैसे किया जाए, जॉब के साथ कैसे, सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं 100 बात की एक बात करूं, अगर आप चाहेंगे तो कोई भी दिक्कत ही नहीं है आपके साथ, करना चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जब दशरथ माझी जैसे इंसान ने उतने बड़े पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया, तो हम लोगों को तो एक एग्जाम निकालना है। सोचिए, सोचने वाली बात है और ये हकीकत है। आप लोग को भी पता है कि कोई बनावटी बात है नहीं, एक इंसान खड़ा हो गया छीनी हथौड़ी लेके कि मुझे वो रास्ता ही काट देना है, दिल पे बात ले ली उसने। तो आप लोग कब करेंगे? जब, देखिए बात यही है कि अगर आपको सफल होना है, आपको मतलब कहते हैं ना कि एक लक्षण ही दिखता है कामयाबी का ना, एक इंसान में लक्षण, वो बेचैनी दिखती है कि मुझे कामयाब होना है। उसको खाना पानी कुछ अच्छा नहीं लगता है जब तक वो कामयाब नहीं होगा। उसको निश्चिंतता क्या, उसको नींद ही नहीं आएगी चैन से कि भाई मैं कामयाब नहीं हूं, कैसे मैं सोऊं। तो वही बात है कि जब रातों की नींद उड़े इस बात से कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, और करके, सोचने से काम नहीं चलेगा, करने से काम चलेगा, तो समझिए ना कि आपकी कामयाबी 100% निश्चित है। और ये जो कहते हैं ना बड़ी नींद आती है, अरे नींद क्यों आती है? आपकी आंखों में अगर बेचैनी, आपके कोई सपने हैं तो वो आपको सोने नहीं देगा। और अगर आपका कुछ तैयार नहीं है, अगर आप प्रिपेयर नहीं है उस चीज के लिए, आपके गले पे तलवार लटक रही है, दुश्मन अगर सामने खड़ा, युद्ध होने वाला है आपके राज्य पे और आप राजा हैं उस राज्य के, और आपको पता है कि अगर मैं सोऊंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा, मेरा परिवार, मेरा राज्य, सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपको नींद कैसे आ सकती है अगर आप प्रिपेयर नहीं है तो वही चीज है कि दिल पे लेने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। जरा सा काम करिए अपने ऊपर। सारी मोटिवेशन आपके अंदर छुपी हुई है, आपका सिचुएशन ही आपका मोटिवेशन है। मेरा तो काम है कि बस मैंने जो किया, मैं आपको एक रास्ता दिखा, तो मेरे साथ तो ऐसा ही था, आज भी है। मैं दूसरों से कंपेयर अपने आप को बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मैं अलग हूं और हर एक इंसान अलग है इस दुनिया में, किसी का किसी से कोई कंपेयर नहीं है। तो बस आप दूसरों से सीख ले सकते हैं, लेकिन जिंदगी ही आपको सिखाती है सब कुछ। मेरी जिंदगी मेरी गुरु है, मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैं अपने हर उस कमजोर पॉइंट से मैंने उसको मजबूत बनाया है, हर एक कमजोर पॉइंट को। जैसे मेरी जिंदगी में बहुत दुख तकलीफ आई, तो उस दुख तकलीफ ने मुझे बहुत अनुभव दिया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इससे कुछ नहीं तो आप लोग के सामने मेरी रेस्पेक्ट है, आप लोग, इतने लोग मुझे जानने वाले हैं, मेरे इतना प्यार देते हैं, मेरे लिए मैंने बहुत कुछ कमा लिया। मेरे लिए ये है, मैंने अपने उस कमजोर वक्त से जो सीखा, मैं उसको भी अपना एक, कहते हैं ना कि मजबूत पॉइंट मैंने उसको बना के रखा है। मैं बहुत कल्पनाशील थी, हमेशा मैं कल्पना देखती थी, मेरे सपनों में खोई रहती थी, मैंने उसको भी अपनी ताकत बना ली। मैंने पूरी किताब को कल्पना के माध्यम से पूरी किताब को अपने दिमाग में बैठा लिया। आप लोग कहते हैं सन कैसे याद होगा, रचनाओं को कैसे याद करें? कल्पना के माध्यम से याद करिए, कल्पना करिए, घुस जाइए उसमें, अपने आप को इमेजिन करिए, जिसके विषय में पढ़ रहे हैं अपने आप को मान लीजिए कि आप वो हैं। आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए। दिन रात वो कहते हैं ना मुंगेरी लाल के सपने देखना, वो वाला हाल रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको सपने देखना है, लेकिन अगर आपको आदत है खुली आंखों से भी सपने देखने की, बंद आंखों से भी कल्पनाशील इतने ज्यादा हैं, तो उसको यूज करिए सही जगह पे, अपने पढ़ाई पे यूज करिए। देखिए, कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, आगे भी सिखा रही है। तो इसीलिए बस एक निचोड़ है, कर्म। आपका कर्म आपके सामने आएगा। अभी अगर आप त्याग करते हैं तो आपको आगे उसका फल मिलेगा, नहीं करते हैं तो उसका भी फल आपको मिलेगा। आपके सामने ही आपका दोस्त निकल जाता है, उसके पास सब कुछ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने एक ऑप्शन चुना जिस चीज को आपने नहीं चुना। उसने, कहते ना कि त्याग को चुना, आपने नहीं चुना। उसने अनकंफर्टेबल जोन जो होता है उसको चुना, आपने कंफर्टेबल जोन को चुना। उसने हर उस चीज को चुना जिससे उसको तकलीफ होती है, रात की नींदों को उड़ाया उसने, तकलीफों को झेली, अपने सारे कहते हैं रील्स, मोबाइल, वीडियो, सब कुछ उसने त्याग दिया पढ़ने के आगे, लेकिन आपने हर उस चीज को नहीं चुना, आपने इन सब चीजों को चुना। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर ने मुझे वो चीज नहीं दी? अगला त्याग कर रहा है और त्याग नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। सफलता त्याग मांगती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।